हेलो दोस्तों, स्वागत है कोमन 96 में। क्लास टेंथ के लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होना होना है। इस चैनल आपका मैथ और साइंस दोनों मिल रहा है। मैथ में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 खत्म हो चुका है। बहुत अच्छी तरह बताया गया है। सारे सारे जितने भी सवाल हैं आपका सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में पूछे गए हैं। आप पूछे के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन उसमें से आएगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ईपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अन्य बोर्ड के लिए एमपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड, उसके लिए भी क्या है, जरूरी है। लेकिन खासकर ईपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और एक साथ ही चैनल आपका साइंस भी चलता है। डेली रात को 9 बजे आपका साइंस ही मिलता है। साइंस में आपका 2 चैप्टर खत्म हो चुका है। उसमें फिजिक्स में प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन और मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार, पूरा थ्योरी के साथ और न्यूमेरिकल के साथ जाकर दे सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बताया गया है। पूरा नोट्स आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है। नोट्स बनाइए, पढ़िए और नंबर पाइए। बायोलॉजी में आपका पोषण खत्म हो चुका है, पाचन खत्म हो चुका है। आज मेरा शोषण है। ठीक है, उसके बाद हृदय लेकर आएंगे। उसके बाद आपका 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 रुधिर के बारे में आएगा। ठीक है, उसका उत्सर्जन आएगा, तब जाकर चैप्टर खत्म हुआ। जैव प्रकरण थोड़ा बड़ा लेंदी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन आपका 10 से 12 में क्वेश्चन पूछा जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तो पहला जो चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे प्रकाश रख लीजिए, चाहे जैव प्रकरण रख लीजिए, चाहे आपका केमिस्ट्री रासायनिक वाला पहला चैप्टर है। ठीक है, रसायन अभिक्रिया, ठीक है, उसको रख लीजिए। इस सब सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चैनल बनाए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कैसा वीडियो लगा। ठीक है, बताने की कोशिश किया जाएगा, जितना हो सके प्रयास किया जाएगा आपको समझाने का। प्लीज़ चैनल बनाए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए याद करते हैं शोषण। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जाएगा, उसको भी आपको नोट डाउन करना है और दिमाग में रखना है। शोषण, देखिए शोषण क्या होता है। अब यहाँ पे आपका शोषण है पोषण प्रक्रम के दौरान। देखिए शोषण, ठीक है, शोषण यहाँ पे तो पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खास पोषण प्रक्रम के दौरान, जो पोषण प्रक्रम होता है ना, जो खाना खाता है उसके दौरान ग्रहण की खास सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय शोषण कहते हैं। पहले बताइए, शोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक वायु शोषण होता है, ठीक है, एक आपका कोशिकीय शोषण, एक आंतरिक शोषण है। वायु शोषण क्या होता है? वायु शोषण क्या होता है? देखिए वायु शोषण, ठीक है, वायु शोषण, वायु शोषण, ठीक है, वायु शोषण क्या होता है? ठीक है, वायु शोषण, वायु शोषण। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताए, उसको ध्यान लिखिएगा। वायु शोषण का देखिए, वायु शोषण क्या होता है? वातावरण से जो गैस लेते हैं, मतलब हमके वातावरण से ली गई गैसें, वातावरण फिर छोड़ी गैसें को वायु शोषण कहते हैं। मतलब वातावरण से जो गैसें लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के लेना और CO2 को बाहर निकालना है, इसको बोलते हैं वायु शोषण। क्या बोलते हैं? इसको वायु शोषण बोलते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकलने की क्रिया को बोलते हैं वायु शोषण बोलते हैं। मतलब वातावरण से जो गैसें लेते हैं फिर वातावरण में जो गैसें छोड़ते हैं उसको बोलते हैं वायु शोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको वायु शोषण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कोशिकीय शोषण। क्या होता है? कोशिकीय शोषण। आपका कोशिकीय शोषण है पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खास सामग्री के उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोशिकीय में भोजन के विखंडन को कोशिकीय, ये भी कहते हैं वातावरण से जो गैस शरीर पहुँचती है, वातावरण से जो गैस शरीर पहुँचती है वो कहाँ तक पहुँचती है? कोशिकाओं तक पहुँचती है। वातावरण से, एक बार सुन लीजिए, वायु शोषण क्या होता है? वायु शोषण, वातावरण से जो गैस लेते हैं फिर वातावरण में जो गैस छोड़ते हैं उसको तो वायु शोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको वायु शोषण। मतलब O2 के लेना, CO2 को छोड़ना वायु शोषण होता है। कोशिकीय शोषण क्या होता है भाई? सुन लो एक बार। जो गैस शरीर में पहुँचती हैं, वातावरण से जो गैस शरीर में पहुँचती हैं उनका वो कहाँ पहुँचते हैं? कोशिकाओं तक पहुँचती है, उसको बोलते हैं कोशिकीय शोषण। क्या कहते हैं? उसे कोशिकीय शोषण कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। किन पथों ग्लूकोज का विखंडन होता है? ग्लूकोज सूत्र होता है 6H12O6, जानते होंगे आप, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, एक होता है पायोरिटी प्लस ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति, ऑक्सीजन का अभाव। ठीक है,
जो आपका आंतरिक शोषण होता है, जो कोशिकाओं देखिए, जो कोशिकाओं तक पहुंचती है आपस में का, देखिए एक वायु शोषण होता है, एक कोशिकीय शोषण होता है, एक आंतरिक शोषण होता है। ठीक है, वायु शोषण हो गया आपका, ये बोले प्रकारम। ठीक है, इसको बोले यहाँ पे प्रकार आपका। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे पहला हो गया। ठीक है, दूसरा होता है आपका कोशिकीय शोषण। का होता है कोशिकीय शोषण। ठीक है, कोशिकीय शोषण। ठीक है, अभी बताएं। तीसरा होता है आपका आंतरिक शोषण। का होता है आपका आंतरिक शोषण। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आंतरिक शोषण। ठीक है, आंतरिक शोषण। तो पहले वायु शोषण बताएं। O2 के लेना, C2 को छोड़ना, वायु शोषण होता है। कोशिकीय शोषण क्या होता है भाई, एक यहाँ डिफिनेशन दिया है, एक डिफिनेशन हम बोल रहे हैं, जो गैस वातावरण शरीर में पहुंचती है वो कोशिकाओं तक क्या होता है, पहुंचती है, उसको बोलते हैं कोशिकीय शोषण। आंतरिक शोषण क्या होता है, जो कोशिकाओं तक पहुंचती है आपस में क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, आपस में क्या होता है, मतलब आपस में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आंतरिक शोषण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक होता है आक्षिक शोषण, एक होता है अनाक्षिक शोषण। आक्षिक शोषण क्या होता है, जिन ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है, जो शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं आक्षिक शोषण, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है उसको बोलते हैं अनाक्षिक शोषण। बहुत ही पांडे है, पूछा है कई बार, अनाक्षिक शोषण किसे कहते हैं। ठीक है, आक्षिक शोषण किसे कहते हैं। आक्सी याद रखिए, आक्सी अनाक्सी ना लिखा है बिना ऑक्सीजन का, आक्सी ऑक्सीजन के साथ। तो आक्षिक शोषण क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जो शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं आक्षिक शोषण। अनाक्षिक ना लिखा, ना ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जो शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता उसको बोलते हैं अनाक्षिक शोषण। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखिए यहाँ पे इथेनॉल हो गया, और प्लस का होता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस और क्या होता है मिलकर क्या होता है ऊर्जा, और जैसे ईस्ट किरण। अब देखिए ऑक्सीजन का अभाव में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल प्लस का ऊर्जा होता है, हमारे पेशी कोशिकाओं में होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनाक्षिक शोषण है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। ठीक है, इसका विखंडन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो अनाक्षिक शोषण का विखंडन क्या होता है, और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये देखिए ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो अनाक्षिक जो ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में होता है वो कोशिका द्रव्य विखंडन होता है। ठीक है, हाँ, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, विखंडन। इसको ध्यान जरूर दीजिएगा, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जा रहा है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे वायु शोषण और अवायु शोषण। इसी को बोलते हैं आक्षिक शोषण। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, पूछा है कई बार, बहुत बार पूछा है, कोई बार पूछा है, कहता है इसके बताइए, इसका अंतर बताइए। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी का नाम है आपका आक्षी शोषण। ठीक है, इसी का नाम है आक्षी शोषण, इसका नाम है अनाक्षी शोषण, एक ही नाम है। ठीक है, अनाक्षी, अभी बताएं आपको अनाक्षी शोषण। ठीक है, आक्षी शोषण, आक्षी देखिए अना ना बिना ऑक्सीजन का, आक्षी शोषण होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको बोलते हैं आक्षी शोषण या वायवीय शोषण बोलते हैं। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ग्लूकोज के पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, अभी बताएं पिछला में। ठीक है, पिछला बताएं अभी। यह कोशिका द्रव्य है तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो आक्षिक शोषण होता है कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है 36 ATP। कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है, 36 ATP। उदाहरण जैसे मानव, एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, मानव। अब देखिए अवायवीय शोषण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनाक्षिक शोषण किसे कहते हैं, जो शोषण ऑक्सीजन को अनाक्षिक के उपस्थिति में होता है। अनाक्षिक शोषण का होता है जो शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, बिना ऑक्सीजन का होता है उसको बोलते हैं अनाक्षी, और जो ऑक्सीजन के उपस्थिति उसको बोलते हैं आक्षी। ठीक है, तो ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, और जो अनाक्षी होता है नो अवायवीय शोषण होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, अपूर्ण उपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें क्या होता है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है 2 ATP।
जैसे ईस्ट हो गया, जैसे क्या हो गया, ईस्ट हो गया। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, नोट डाउन करिए जो बताया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जा रहा है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह बताया जा रहा है। प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप आज फिगर के माध्यम से बताते हैं। तो सांस लेते हैं तो नासा द्वार, नाक से। देखे होंगे नाक में चिपचिपा चीज़ हमेशा रहता है। ठीक है, और नाक में बाल होते हैं, हमारे बाल का नाक में क्या करते हैं, कुछ सब पूरा कुछ लोग क्या करते हैं, इसको लगता है कि वहाँ पे मैच खेलना, पूरा एकदम पढ़ते कर देते हैं। ठीक है, तो नाक में जो बाल होता है भाई गर्दा रोकने के लिए होता है, कि डायरेक्ट कोई भी चीज़ हमारे शरीर में अंदर श्वास नली के माध्यम अंदर न पहुँच जाए। तो गर्दन को नहीं, कुछ सफाई करके नोच नोच के खत्म कर देते हैं। ठीक है, नोचना नहीं चाहिए, मैच नहीं खेलना है, पिच नहीं बनाना है। ठीक है, जो बढ़ जाए उसको काट दो, ठीक है, लेकिन साफ मत करो। ठीक है, तो सांस लेते हैं, देखिए नाक में उंगली लगे चिपचिपा होगा, चिपचिपा होगा, हमेशा पानी रहता है, हमेशा क्या रहता है, पानी रहता है, क्योंकि जो भी गर्दा हो तुरंत चिपक जाए अंदर नहीं, अगर सूखा रहेगा डायरेक्ट पहुँच जाएगा, तो गर्दा ये क्या होता है, चिपक जाता है। तो सांस लेते नासा द्वार में, उसके बाद जो भी सांस ले कहाँ पहुँचता है, ग्रसनी, कहाँ बोलता है, ग्रसनी, उसका क्या बोलता है, कंठ में, तब क्या होता है, श्वास नली में, तब क्या होता है, श्वसनी में, तब क्या श्वसनिका होता है, तब फुफ्फुस फेफड़ा होता है, उस पर कुपिका कोष होता है, तब रुधिर में क्या होता है, रुधिर को कौन दौड़ाता है, ऑक्सीजन। शरीर में, हमारे शरीर में ब्लड को, खून को कौन दौड़ा रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ब्लड हमें दौड़ेगा नहीं, दौड़ेगा, इतने माध्यम से होने के बाद तब कब पहुँचता है, रुधिर में, मतलब ब्लड में पहुँचता है। देखिए यहाँ पर नसादार हो गया, उसके बाद से आपका हो गया ग्रसनी हो गया। ठीक है, उसके बाद कंठ हो गया। ठीक है, कंठ हो गया, उसके बाद देखिए श्वसन नली हो गया। ठीक है, उसके बाद से आपका श्वसनी हो गया। ठीक है, उसके बाद से आपका श्वसनी हो गया, उसके बाद से आपका श्वसनिका हो गया। ठीक है, उसके बाद फुफ्फुस फेफड़ा हो गया, फुफ्फुस फेफड़ा हो गया। ठीक है, फुफ्फुस फेफड़ा हो गया, उसके बाद कुपिका कोष हो गया, कुपिका कोष हो गया। ठीक है, उसके बाद से आपका रुधिर हो गया, लास्ट में कहाँ पहुँचता है, रुधिर पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है आपका, फेफड़े के बाद में कहाँ पहुँचता है, रुधिर पहुँचता है। रुधिर में अगर ऑक्सीजन ना हो तो रुधिर खून ब्लड दौड़ेगा, शरीर में नहीं दौड़ेगा। तो ऑक्सीजन दौड़ाने के लिए हमको ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है, बिना ऑक्सीजन का ब्लड शरीर में नहीं दौड़ेगा। ठीक है, इतना सब प्रोसेस होता है, रुधिर तक ऑक्सीजन पहुँचता है। ठीक है, बेसिक चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, ये फिगर मानते पेपर में पूछता है मनुष्य का श्वसन का सत्य वर्णन कीजिए, तो सत्य वर्णन करके लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पूछता है आक्षिक श्वसन क्या होता है, अनाक्षिक श्वसन क्या होता है, या वायु श्वसन, अवायु श्वसन। अनाक्षिक श्वसन वो होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनाक्षिक श्वसन वो होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में जो अक्षिक श्वसन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, विखंडन होता है। जो अनाक्षिक श्वसन होता है, ठीक है, ये कोश का द्रव्यम क्या होता है, ये कोश का द्रव्यम होता है। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत बार पूछा एग्जाम में भाई। ठीक है, इसको एकदम दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसको दिमाग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताया गया। यहाँ पे अंतः शोषण क्या होता है, सांस द्वारा वायुमंडल में गैसों को अंतर ले जाना, क्या वो बोलते हैं, इसको अंतर शोषण बोलते हैं। सांस लेते हैं, सांस द्वारा वायुमंडल से, बाहरी वातावरण से गैस को अंदर ले जाने को बोलते हैं अंतर शोषण। उच्छ्वास, फेफड़ों में वायु या गैसों को बाहर निकलना, फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकलना, उसको बोलते हैं उच्छ्वसन। क्या बोलते हैं, उच्छ्वसन बोलते हैं। अब स्थलीय जीव शोषण के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो स्थलीय जीव होते हैं, क्या करते हैं, शोषण के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हम लोग स्थलीय जीव है ना, तो भाई जब तक ऑक्सीजन, वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। इसीलिए स्थलीय जीव होते हैं, शोषण के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं, जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जल में रहते हैं, जल में जो ऑक्सीजन विलय होता है, मिला होता है, उसका उपयोग करके क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, कुपिका रक्त ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसा होता है। अब देखो, वायु जो O2 ऑक्सीजन होता है, ये कहाँ होता रहता है, रक्त वाहिका में। रक्त वाहिका क्या करता है, O2 क्या करता है, आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल। आरबीसी में हीमोग्लोबिन से मिलकर, ठीक है, HbO2 का बनाती है, क्या बनाती है, HO2 बनाती है, क्या बनाती है, HO2 बनाती है। उसके बाद से कहाँ पहुँचता है आपका, धमनी द्वारा O2 ऊतकों में पहुँचती है, कहाँ पहुँचती है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीजन, क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद क्या होता है भाई, CO2 का क्या होता है, उत्पादन होता है ऊतकों में। ठीक है, इतना प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो CO2 को मतलब बनाने के लिए इतना सब, O2 ले लिए तो CO2 निकालने के लिए इतना सब प्रोसेस, तब बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हर समझ में। अब देखिए उसमें क्या होता है, CO2 ऊतकों में, CO2 रक्त वाहिका में। ठीक है, उसके बाद CO2 क्या होता है, रक्त विसरण होते हुए
रक्त वाहिका द्वारा कुपिका द्वारा होते हुए CO2 का कुपिका कोश मिश्रण होते हुए CO2 का मोचन नासाद्वार का विसरण का होता है, बाहर होता है। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते छोड़ा छोड़ते हैं। तो इतना प्रोसेस होता है, देखिए कितना तेजी से प्रोसेस होता है। इतना सा प्रोसेस होता है CO2 को बाहर निकालने के लिए। ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है जो आपका शुद्ध होता है ले लिया, तो उसके बाद इतना उस चीज़ होता है CO2 का बाहर निकल, CO2 का बाहर निकल जाता है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस चलता है नासाद्वार द्वारा। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे। प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा जो शोषण है सब जितना आपका, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, जो पता है उसको पढ़िए। जो ये पानी से दे रहा है वो बताया जा रहा है, कुछ मत बेकार चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, पढ़िए, और जो पेपर में पूछेगा यहीं से पूछ, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चैनल बने सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।